जय हिंद बेटा। क्लास 11th मैथ्स में हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन, ये भी आपके कोर्स से डिलीट हो रखा है इस बार। ठीक है बेटा, तो इससे नेक्स्ट चैप्टर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, चैप्टर नंबर 5। आज हम इसकी स्टडी करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 5। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उससे पहले आप एक और बात समझिएगा। इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है, जैसे मान लीजिए -2 है, इसका स्क्वायर रूट कर दें तो बेटा ये नंबर जो है इमेजिनरी नंबर बन जाता है। समझ गए? कोई भी नंबर हो, सारे के सारे जो है अगर माइनस साइन के साथ रूट में है तो वो कौन से नंबर्स कहलाएंगे? इमेजिनरी नंबर्स कहलाएंगे। ये तो होगी इमेजिनरी नंबर्स की बात, ये आपने सीख ही लिया है। ठीक है, इसको सीखिएगा। रूट -2 है तो इसे मैं क्या यूँ लिख सकता हूँ? √2 मल्टीप्लाई -√1। ठीक है बेटा, क्योंकि रूट तो रूट ही रह जाएगा, 2 × 1 = 2 और -2 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो यही इसी चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है। ये जो √-1 होता है, √-1, इसे बेटा हम आई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? आई। और ये कहलाता है आयोटा। क्या कहलाता है? आयोटा। ठीक है कि नहीं है? तो √2 का तो √2 ही रह गया और जो -1 था उसकी जगह पे आ गया क्या? आई। ठीक है बेटा, तो ये -1 की जगह पे आई बन जाता है। ये आई रूट में नहीं है क्योंकि √-1 की वैल्यू आई है, तो ये आई जो है रूट से हमेशा बाहर रहेगा। समझ गए? ये रूट से हमेशा बाहर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, ये जो है आई तो आप समझ गए। अब अगर आई की पावर्स हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिए, वो एक इम्पोर्टेंट बात है। आई स्क्वायर है, आई की पावर 2 है, आई स्क्वायर को क्या लिखोगे? आई मल्टीप्लाई आई। आई की वैल्यू होगी -1 मल्टीप्लाई -1 रूट में, और √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है बेटा? 2 होता है। तो -1 और -1 क्या बना देगा? -1 बना देगा। रूट से रूट एलिमिनेट हो जाएगा बस। ठीक है कि नहीं है? ये बात होगी। इसके बाद नेक्स्ट आओ, अगर आई क्यूब हो जाए तो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल हमें याद होने चाहिए कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। आई क्यूब में आ जाओ, आई क्यूब में आई स्क्वायर और आई हो गया। आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता ही चल गई -1 है और ये आई है। -1 की मल्टीप्लाई आई से करूँगा तो -आई हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो यानी √आई³ की वैल्यू जो है -आई हो जाएगी। आई की पावर 4 में आओ तो आई की पावर 4 का क्या होगा? आई स्क्वायर और आई स्क्वायर, तो -1 और -1 हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा? प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है ना? तो हमें 4 बातें पता चल गई हैं। आई का आई स्क्वायर का -1, आई की क्यूब का जो है -आई और आई की पावर 4 का 1 होगा। ठीक है बेटा, हम जब भी आई से बड़ी पावर लेंगे तो ऐसे करके ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है कि नहीं है? अब ऐसा तो है नहीं कि पावर आई की पावर 4 तक ही होगा। अगर इससे बड़ी पावर्स होंगी उन्हें कैसे कन्वर्ट करना है वो समझिएगा, क्योंकि आई की पावर कितनी भी बड़ी हो, कन्वर्ट हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। ठीक है कि नहीं है? इन्हीं फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये जैसे आई की पावर 10 है बेटा, जैसे ही पावर 4 से बड़ी हो जाए तो ये सिस्टम करना है जो बता रहा हूँ। 4 से बड़ी हो जाए तो 4 लिख दो, आई की पावर 4 करके ब्रैकेट लिखो। अब ये देखिए टेबल करके कि 4 का ही कि जो 10 है या 10 से कम कितने टाइम जा रहा है? 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12। तो 3 टाइम्स में तो ज़्यादा हो रहा है, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा।
अब पावर कितनी बची है, अभी 2 बची है, तो आई की पावर 2 अलग से लिख लो। बात सही है। हर एक को आपने ऐसे ही ब्रेक करना, आई की पावर 4 की पावर बना दीजिए जितनी टाइम पूरा पूरा जा रहा है, और बाकी रिमेनिंग जो है अलग से लिख लीजिए। अब क्या होगा, ये जो आई की पावर 4 है बेटा, इसका रिजल्ट 1 होता है, अभी हमने करा, तो ये 1 हो गया। और 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी भी हो, इसका रिजल्ट भी हमेशा 1 ही होता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो 1 ही आ जाएगा टोटल। ठीक है कि नहीं, ये तो 1 ही हो जाएगा। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। कितनी, -1, तो -1 आ जाएगा। तो 1 इंटू -1 -1 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है, ये हमारा इस टाइप से हो जाएगा सोल्यूशन। ठीक है कि नहीं। ये आई की पावर 100 है, दिख नहीं रहा होगा आपको, आई की पावर 100 है बेटा। मान लो इसे करना है, तो आई की पावर 4 से बढ़िया तो 4, 25 4 जा 100 होता है, आई की पावर 25, तो ये आई की पावर 4 कितना बनाएगा, 1, और 1 की पावर 25 1 ही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। सही है। अब आइएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो सम है वो कहलाता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये होता है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, स्मॉल ए प्लस आई बी। ठीक है कि नहीं। कोई भी नंबर हो उसे इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बनाएगा। ठीक है, जहाँ पे ए जो है और बी जो है वो रियल नंबर है। ठीक है ना। और ये आई है, आई का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, इमेजिनरी हो जाता है। ठीक है ना। अब ए जो है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो ए जो है रियल पार्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रियल पार्ट, और रियल पार्ट ऑफ जेड, आर ई जेड कह देते हैं इसे। ठीक है कि नहीं है। और बी जो है इमेजनरी पार्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, इमेजनरी पार्ट। ठीक है कि नहीं है। और इसे आई एम ऑफ जेड, रियल को रियल आर ई ऑफ जेड, इमेजनरी को आई एम ऑफ जेड। ठीक है कि नहीं है, ये हो जाएगा रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। समझ गए होंगे आप लोग। तो जिसके साथ आई होता है वो इमेजनरी पार्ट, और जिसके साथ आई नहीं होता वो रियल पार्ट कहलाता है। सही है। जैसे एक क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू 5 प्लस i2। अगर रियल पार्ट की बात करें तो 5 हो जाएगा, और इमेजनरी की बात करें तो 2 हो जाएगा, क्योंकि i किसके साथ है, 2 के साथ है। सही है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 a प्लस आई बी और z2 c प्लस आई डी। ठीक है कि नहीं है। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो रियल पार्ट तो रियल के इक्वल होगा, ए किसके इक्वल होगा, सी के, और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल होगा, बी किसके इक्वल होगा, डी के। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो ये है, रियल पार्ट रियल के इक्वल रखना है और इमेजनरी पार्ट को हमेशा इमेजनरी के इक्वल रखना है। समझ गए बेटा। कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, वो समझिएगा। जैसे ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बनानी है ए प्लस आई बी की। ठीक है ना। ये नंबर है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से कर दो, 5 इंटू -3/5 हो जाएगा, और आई की आई से कर दो, आई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। 5 से 5 कट गया तो -3 आई स्क्वायर हो गया बेटा, -3 में रहेगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू हमें याद है -1, तो 3 हो जाएगा। और इस फॉर्म में लिखना है तो बेटा देखो, रियल पार्ट तो 3 है, लेकिन इमेजनरी पार्ट है नहीं, तो यानी कितना है, 0, तो 0 आई लगा दो, तो z इज इक्वल टू 3 प्लस 0 आई, ये हो जाएगा। सही है। ये है आई की पावर -39, पावर माइनस है तो इसे प्लस बना लो अपॉन में करके, और वही सिस्टम यूज़ करो, आई की पावर 4 की पावर 9 और आई की पावर 3 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, क्यूब में कितना होता है, -i होता है, और
नीचे से आई हटाओ, क्योंकि कहाँ होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर से हटाना पड़ेगा तो आई से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कॉन्जुगेट कर दिया। ठीक है, यहाँ माइनस का आई स्क्वायर बन गया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, तो आई हो गया, आई अपॉन 1 आई होता है। ठीक है, नहीं है, ये सोल्यूशन हो जाएगा हमारा। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को कर लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये है जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक ये है, और इसके बीच में माइनस है, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर है बात बेटा? मैंने अभी बताया था आपको, रियल पार्ट के साथ हमेशा रियली ऐड होगा या इक्वल होगा, तो इस रियल पार्ट के साथ तो रियल को, और इमेजनरी इमेजनरी वाले, तो आई कॉमन लेके ये पार्ट हो जाएगा ऐड। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, ये और ये एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो ये -19/5 बन गया, ये प्लस का 29/10 बन गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम जो है इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है पार्ट आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का। फर्स्ट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल पूरी की पूरी यही है। बाकी जो है नई एक्सरसाइज और नए टॉपिक को हम कल से डिस्कस करेंगे आगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।